Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start MCQs of unit number 4. So हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम. इसका मतलब आपको आर की वैल्यू गिवन है वेरिंग विद टाइम टी एज फाई इज इक्वल्स टू ए टी स्क्र माइनस 4t प्लस 1. देन वी हैव टू फाइंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. हमें करंट पता करना कि कॉइल के अंदर करंट कितना इंड्यूस हो रहा है. सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे. वी नो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है माइनस डी फाई ओवर डी टी. ठीक है जी, ये ईएमएफ है हमारे पास. माइनस डी ओवर डी टी को एज सच लिखें और फाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 8t स्क्र माइनस 4t प्लस 1. अब डेरिवेटिव कैसे ख़त्म करेंगे. सो डेरिवेटिव को कंप्लीट करने का हम लोग तरीका देखते हैं. माइनस डी ओवर डी टी. अब फाई की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 8t स्क्र माइनस 4t प्लस 1. ठीक है जी. अब बाय रूल क्या आएगा ये वाली 2 की वैल्यू आगे चले जाएगी. सो डेरिवेटिव कंप्लीट करने लगे तो डी ओवर डी टी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, माइनस एज सच रहने दो. ये वाला 2 आगे आ जाएगा. 8 2 ज़ा 16. टी की पावर 1 कम हो गई. सो टी की पावर क्या हो जाएगी 1. क्लियर हो गई. अब देखो यहाँ पर टी की पावर क्या है 1. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे 4t. 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4. टी की पावर 0. टी की पावर 0 मतलब आपकी टी ख़त्म हो गई. ठीक है जी. 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 0. इसका मतलब ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 16t माइनस 4. सो ये आपकी ई की वैल्यू आ गई. उन्होंने बोला है जब आपका टाइम कितना होगा 0.1 सेकेंड. इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपकी टी है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है 0.1 माइनस 4. अब 16 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करा वी गेट 1.6 माइनस 4. अब 4 में से 1.6 माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा. देन वी गेट E इज इक्वल्स टू माइनस 2.4. माइनस के साथ माइनस कैंसिल. E की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ E. बट हमें क्या पता करना है द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. व्हाट इज द फॉर्मूला. E किसके इक्वल है I किसके इक्वल है E डिवाइडेड बाय R. अगर आपको फॉर्मूला ना याद हो तो ओम्स लॉ से निकाल लीजिए. V इज इक्वल्स टू आई आर. यहाँ पे हम लोग बात करें EMF की. सो E इज इक्वल्स टू आई आर. I की वैल्यू कहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे E डिवाइडेड बाय R. नाउ व्हाट इज E. E हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व करी है विच इज़ 2.4 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपको 10 ओम ऑलरेडी गिवन है. सो इसे सॉल्व किया वी गेट 0.24. करंट के यूनिट्स क्या हैं एम्पेयर. इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या आ जाएगा B. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कितना आ गया B. क्लियर हो गई इतनी बात. अब सेकंड क्वेश्चन देखो. सो सेकंड क्वेश्चन देखो. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ अ रेजिस्टेंस आर चेंज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई. अब बेटा ध्यान से देखो. हम लोग पढ़ते हैं डी आई ओवर डी टी. मतलब डी ओवर डी टी की वैल्यू अभी तक हमने सुनी है. दिस इज़ द स्मॉल वैल्यू. ठीक है, जहाँ पर भी डेल्टा आएगा इसका मतलब डेल्टा आई या डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. सो डेल्टा का क्या मतलब है वेरी वेरी स्मॉल. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो तो वहाँ पर हम लोग लेते हैं डेल्टा. क्लियर हो गया. +1 +2 लेवल में हम लोग बोलते हैं कि अगर डी ओवर डी टी आ जाए तब भी सेम है, अगर डेल्टा ओवर डेल्टा टी आ जाए तब भी सेम है. लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, आप किसी हायर स्टडी में जाओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, वहाँ पर इन दोनों की वैल्यू में फ़र्क है. डी ओवर डी टी मतलब स्मॉल वैल्यू है. डेल्टा का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो स्टार्ट करेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी. इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कितना है इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज़ E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, वेरी स्मॉल टर्म दी हुई है. देन टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू एनी पॉइंट. हमें पता क्या करना है
क्यू पता करना है, ठीक है जी। सो बेटा सेकंड यूनिट में हम लोगों ने क्यू का फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल क्यू ले रहे हैं तो कैपिटल क्यू की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू क्या आएगी, टी इसके पैर में चला जाएगा, सो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा टी आएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी किसके इक्वल है, आई आर के, लेकिन हम लोग ई एम एफ की बात कर रहे हैं तो ई लेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आएगी, ये आर यहाँ पे चला गया, ई डिवाइडेड बाय आर, सो आई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ तक सबको क्लियर है हमने क्या किया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सो क्यू की वैल्यू एक साइड पे लिख लो, क्यू इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी। ये हमने अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। अब ई एम एफ की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा क्यू, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज द ई एम एफ। ये वाली आर एज सच लिख दी आर, और ये वाला डेल्टा टी एज सच लिख दिया डेल्टा टी। सो डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी कैंसिल, फाइनली वी गेट क्यू का आंसर कितना आ गया, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। अब अपनी एमसीक्यूज चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर है। सो दिस इज द ऑप्शन बी। सो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन हम लोगों ने क्या ड्राइव करा कि जो बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसे बोलते हैं, लेंस लॉ में क्या चीज़ है जो कंजर्व रहती है, विच इज़ द एनर्जी। सो इसका सिंपल आंसर है कि एनर्जी। इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज गिवन बाय, सो हमें एक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है विच इज़ टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड ई एम एफ, हमें टाइम और ई एम एफ के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है और बताना है कि वो कैसा ग्राफ बना है, पैराबोलिक है या स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पर दो तरह के ग्राफ बनेंगे, स्ट्रेट या पैराबोला, ठीक है। सो हम लोग ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखिए जो आपको इक्वेशन गिवन है, विच इज़ फाई इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7। अब हमें क्या पता करना है, ई एम एफ। ई एम एफ की फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई ओवर डी टी, सो दिस इज़ फाई। अब फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7। सो डेरिवेटिव को जब सॉल्व किया 3 आगे आ जाएगा, 3t स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, इसकी पावर 1 थी, 3 1 जा 3, एक पावर कम हो गई मतलब 0, t की पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। 7 का डेरिवेटिव मतलब 0, इसका मतलब ये आपकी ई एम एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, वी गेट 3t स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखना, अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन रहा है कि कर्व्ड बनेगा, कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे आपकी t की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है सेम आपकी e की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस से दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर वैल्यूज़ में डिफरेंस है देन आपका कर्व्ड या पैराबोला इक्वेशन बनेगी। अब ध्यान से देखते हैं, व्हेन t इक्वल्स टू 0, अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे, मान लो t की वैल्यू 0 पुट कर दी, देन e की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 0 हो गई तो प्लस 3, इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 0, ठीक है। अगर 0 होगा इसका मतलब ये रहा आपका ग्राफ, ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में से आपकी लाइन पास होगी, ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा 0,0, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है 0,3, इसका मतलब ओरिजिन में से तो पास नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब जो फोर्थ इक्वेशन है, पैराबोला थ्रो द ओरिजिन, ओरिजिन नहीं है, स्ट्रेट लाइन थ्रो ओरिजिन, ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा। अब मान लीजिए आपको t की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, अगर आप t की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके देखना आपका e का आंसर कितना आएगा, -6। अगर आप t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी, -15। देखिए यहाँ पे 3 है, -6 है, -15, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। यहाँ पे तो सिमेट्री है 0 1 2 3, लेकिन इस तरफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब आपकी इक्वेशन, आपका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला।
सो ऑप्शन क्या है, डी और ई। पैराबोला तो क्लियर हो गया, ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा, ये पहले ही हमने क्लियर कर दिया। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगी आपकी, ई, पैराबोला नॉट थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हो गया फोर्थ आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻²। सो इसका मतलब ये आपको बी गिवन है, एक्टिंग एट राइट एंगल टू द कॉइल ऑफ एरिया। एरिया मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विद 50 टर्न्स। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 50। द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0.1। इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF भी आपको गिवन है, विच इज ई आपको कितना गिवन है, 0.1 वोल्ट। When it is removed from the field in the time t, then the value of t is, आपको टाइम पता करना है कि टाइम कितना है। सो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, हमें t पता करना है, सो t को एक साइड पे ले जाओ, dt की जगह पर हम लोग t ही लिख रहे हैं। सो क्या आएगा, माइनस n की वैल्यू आपकी कितनी है, 50, मल्टीप्लाई बाय डी फाई तो गिवन नहीं है, सो डी फाई का फॉर्मूला क्या है, बी ए डिवाइडेड बाय, अब ई को दूसरी तरफ ले जाओ, ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1। सो 0.1 का डेसिमल ऊपर शिफ्ट किया, सो ऊपर आ गया 500 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी आपको कितनी गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻²। अब एरिया कितना गिवन है, 100 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ पे लिख दिया 100 इंटू 10⁻⁻4। ये वाला 100 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, सो यहाँ पे आ गया 10, ये वाली 2 ज़ीरोस नाल इसके साथ लगा दो और 10⁻⁻4। यहाँ पे है 10⁻3, सो इसे लिख सकते हैं 10⁻3। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, सो क्या होगा 10⁻⁻1। सो 1 मतलब 0.1 सेकेंड, सो दिस इज द आंसर, 0.1 सेकेंड। अपनी ऑप्शन देखिए, वहाँ पर कहीं पे भी माइनस नहीं है, इसका मतलब उन्होंने ये वाली सारी टर्म मैग्नीट्यूड के अंदर ली है। सो ये आ गया आपका पॉजिटिव में आंसर, ठीक है। सो 0.1 देख लीजिए आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। सो आपकी ऑप्शन आ जाएगी ए। सो हमने सॉल्व करके देखा है, इसका आंसर हमारा आ गया 0.1 सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर हो गया। अगर इस तरह की किसी भी और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।